नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आपको अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ फेंकने के लिए एक ऐसा वीडियो बनाकर देता है जिसमें आप तथ्यों के आधार पर स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड हमारे बीच में परोसा कैसे गया है, इसे कैसे चटखारे लगाकर हम लोगों के बीच में सजाया गया है और हम इस अंधविश्वास और पाखंड के समंदर में गोते लगा रहे हैं और इससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें यही लगता है कि यह कोई दैवीय दुनिया है और हम यहाँ पर एक छोटे से उस दैवीय दुनिया के कारिंदे हैं। तो आज आपको जागो पंच एक ऐसा वीडियो देने जा रहा है जिसमें आप स्वयं सोचेंगे कि क्या वाकई में ही ऐसा सचमुच हुआ था। तो मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है पुस्तक दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती कहती है कि महिषासुर राक्षस था, महिषासुर असुर था, महिषासुर आतताई था, महिषासुर लोगों को परेशान करता था, महिषासुर देवताओं को परेशान करता था। क्या देवता धरती पर रहते थे? महिषासुर तो धरती का राजा था, तो देवता ये धरती पे आके करते क्या थे? सबसे बड़ी बात है, यही सवाल उठता है कि ये देवता और राक्षसों का इतना बड़ा कनेक्शन है, इतना बड़ा जुड़ाव है, इसे हमें समझना होगा कि धरती पर रहने वाला राक्षस ये स्वर्ग में रहने वाले देवता के पास कैसे पहुंच जाता था। महिषासुर स्वर्ग तक गया कैसे? 100 साल राज किया था स्वर्ग पे महिषासुर। मैं नहीं बता रहा, ये इनकी पुस्तकें बताती हैं। तो आइए आज दुर्गा सप्तशती में मैं एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि जो गुण राक्षसों के होते हैं वह गुण मैं देवी के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो ये दुर्गा सप्तशती क्या कहती है कि राक्षसों का भोजन, राक्षस कौन होता है, राक्षसों का भोजन क्या होता है, यह हमें समझना होगा। तो इसमें समझना है हमें कि ये जो राक्षसों का भोजन होता है उसे बताते हैं कि वह शराब पीता है, वह मांस खाता है। लेकिन यहां पर आज आपको स्पष्ट तौर पर मैं ये दिखाने वाला हूं कि जो जिसे हम देवी कहते हैं, तथाकथित देवी कहते हैं, मां कहते हैं, मां कहने के बाद उसकी इज्जत कैसे उतारते हैं, यह दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें दुर्गा के अंग प्रत्यंगों को, जिन अंगों की चर्चा एक बेटा अपने मां के अंगों की, उन अंगों की चर्चा नहीं कर सकता, इस लेखक दुर्गा सप्तशती के लेखक ने अपने मां के उन अंगों की चर्चा की है। यानी बताया है उनका वक्षस्थल यानी स्तन पहाड़ जैसा ऊंचा होना चाहिए, वो भी मेरू पर्वत जैसा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि यहां पर वह दुर्गा को मां समझते हैं या दुर्गा को एक भोग्या समझते हैं। यह लेखक की भावनाओं से स्पष्ट होना चाहिए। मेरी भावनाएं तो केवल यही इतनी है कि एक मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई जाहिल, गंवार, निर्लज्ज ही कर सकता है। मां भी कहो और वहां पर उनके अंग प्रत्यंगों की चर्चा भी करो। तो सबसे पहले मैं एक वो वीडियो का तो लिंक मैं नीचे डाल ही दूंगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा। लेकिन मैं एक अभी लेखक के इसमें जो महिषासुर का वध शीर्षक दिया गया है दुर्गा सप्तशती में, इसमें भी लेखक यह कहने से नहीं चूकता है कि दुर्गा के अंग कैसे थे। यहां पे भी मुझे पढ़ने पर मिला, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं कि लेखक इस दुर्गा सप्तशती से हमारा पूरा समाज दुर्गा की स्तुति करता है। इसी के पाठ से ही हमारे समाज में दुर्गा पूजा होती है।
तो आज आप देखिए, आप केवल धूप बत्ती अगरबत्ती तक ही रह जाते हैं, आप इसकी गहराई तक नहीं जाते हैं। तो आज मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लेखक क्या कह रहा है, तीसरा अध्याय है, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध शीर्षक है। इसमें कह रहे हैं, जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। गजब प्रशंसा है, ये तो वाकई ही ग्रहणीय है। प्रशंसा कर रहे हैं मां की, लेकिन अभी कैसे इज्जत लेते हैं ये भी दिखाएंगे। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। गले में मुंडमाला यानी आदमियों के सिरों की माला। अब आगे देखिए, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। आप यहां पर देखिए, एक तरफ उसे मां कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो भी देख ले रहे हैं, और शरीर में अंग थे, मुंह थी, आंख थी, नाक थी, उनको नहीं बताया, लेकिन स्तन को जरूर बताया। तो आप यहीं से स्पष्ट करिए कि लेखक दुर्गा सप्तशती का कौन होगा। यह बोल दे रहा है और पूरा समाज हमारा दुर्गा सप्तशती की ही आधार पर दुर्गा की पूजा करता है। तो यहां पर स्पष्ट है कि हमारा समाज जो ये ब्राह्मण कह देगा, चाहे वो दुर्गा को पूरे शरीर के नग्नता का चित्रण कर देगा, चित्र बना देगा, वह हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई ओबीसी एससी यह चित्रण कर दे तो उसकी खाल खींच ली जाएगी। तो यहां पर स्पष्ट होता है कि ओबीसी एससी का कोई भी जुड़ाव ब्राह्मण धर्म से नहीं है, लेकिन जबरन के हमारे ओबीसी एससी हैं जो ब्राह्मण धर्म से इन दुर्गा देवी देवताओं से नाता जोड़ते हैं। क्यों? कभी भी जिसको उस धर्म में मान्यता बराबर की नहीं मिलती, तो निश्चित तौर पर वह उसका धर्म नहीं है। तो यहां पर सुस्पष्ट हो रहा है कि वह मां कहकर भी उसकी इज्जत कैसे लूट रहा है। आगे चलते हैं। आज जो मुख्य वीडियो है हमारा, इसी अध्याय में, तीसरे ही अध्याय में ये लिखते हैं कि महिषासुर का वध कैसे करती हैं यह चंडिका, यह दुर्गा, यह काली। तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है, हर चित्र में दिखाते हैं कि दुर्गा ही मार रही हैं महिषासुर को। तो यहां पर स्पष्ट है कि ये दुर्गा की ही बारे में बात हो रही है। यहां पर मैं बताऊंगा कि जो पेय पदार्थ ये राक्षसों का बताते थे, ये स्वयं उसे दुर्गा को पीते हुए दिखा रहे हैं। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बड़ी हैरत वाली बात है। तो मैं ये आपको पढ़ के भी सुनाता हूं और ये स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप दिया, यानी जब युद्ध हो रहा था तो महिषासुर भैंसे के रूप में आ गया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया, शेर भी बन गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। इस बींधने के बाद भी वह गजराज बन गया, हाथी बन गया। अब आइए, तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा।
तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके देखने लगी। ये उत्तम मधु क्या चीज है भाई? यहां पर आप सभी को इस उत्तम मधु शब्द का कारण या इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। यह उत्तम मधु, ये खुद लेखक, दुर्गा सप्तशती का ये लेखक सुस्पष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये स्वतः ही बता दे रहा है, लिख रहा है, लोगों की समझ में आ जाए कि आखिर ये मधु है क्या। तो आइए चलते हैं, चंद लाइनों में स्पष्ट हो जाएगा कि ये उत्तम मधु क्या है। आइए चलते हैं। हंसने लगी, मतलब लाल आंखें करके हंसने लगी, लाल लाल आंखें निकाल के। अब देखिए क्या कर रही हैं यहां पे दुर्गा। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। अब राक्षस है, वो गरज रहा है, तड़क रहा है, और इधर मधु का पान करने वाली नशीली वह देवी है जो नशा करके युद्ध करने आ रही है, वह देवी है, और जो युद्ध करने आया है नशा करके नहीं आया, वह राक्षस है। यहां पर आपको गौर करना होगा, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं मात्र 2 लाइनों में। आइए, अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। आप समझ सकते हैं कितना बलशाली रहा होगा, दमदार। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती जा रही हैं। उनके लिए वो ये समझिए कि बालू है, रेत है, पहाड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय उन्होंने लगा रखे थे 2-2 पैग लिटिल। तो बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। मधु का मद, मधु आप शहद मत समझ लेना, धोखे में मत रहना। यहां मधु के मद से, यानी मद माने नशा, मधु के नशे से। स्पष्ट हो रहा होगा अब आपको। मधु, कितने शातिर लोग हैं ये, कितने शातिर लोग हैं। ये शराब को मधु कह के खा लेते हैं, और आपकी शराब खराब है, इनका मधु अच्छा है। किसी भी चीज का नाम बदल के ग्रहण कर लो। जैसे ये मांस को राजसी भोजन करके ग्रहण करते हैं, और आप मांस खाते हो, आपको कहेंगे मांस खाते हो तुम। तो यही चीजें हैं जो हमें समझनी हैं। आप कुकर्म कर रहे हो देवराज इंद्र की तरह, और उसे कह दो कि यह मैं देवताओं के भलाई के लिए कर रहा हूं, स्वर्ग की भलाई के लिए कर रहा हूं, तो आपका किया गया वह व्यभिचार क्या व्यभिचार नहीं कहलाएगा? उसी तरह यहां पर उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? मधु। लेकिन लिख क्या दिया? लेखक फंस गया यहीं पे ही। सबसे बड़ी बात लिख रहा है, मधु के मद से लाल हो रहा था जो इनका मुख था, चेहरा। अब आप देखिए, शराब पी के गई थी किसी को मारने के लिए, तो यहां पर दोष किसका था? राक्षस का, महिषासुर का, लेकिन पी के ये गई थी। अब आप स्पष्ट होगा आपको, आगे चलते हैं। और वाणी लड़खड़ा रही थी, मधु के मद से वो आंखें इनकी लाल लाल हो गई थी, और जो वाणी है वो लड़खड़ा रही थी। और देवी बोल क्या रही हैं? ओ मूढ़, जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले, मेरे हाथों से तेरी यही मृत्यु होगी। अब देवी यहीं पे गर्जना करने लगी। अब आपको यह सुस्पष्ट हुआ होगा कि यहां पर देवी कैसे शराब पीकर महिषासुर को मारती हैं, और ये ब्राह्मण कैसे अनर्थ को अर्थ करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। इससे बड़ा उदाहरण आपको पूरे विश्व में देखने को कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर मधु के मद से, मधु शहद से कभी नशा नहीं होता, ये आप सभी को भी पता है। लेकिन यहां पर वो उसके मद से उत्तेजित हो रही थी, आंखें लाल लाल हो रही थी, और कहती हैं, वाणी भी लड़खड़ा रही थी और कह रही हैं, मैं अभी मधु पी लेती हूं फिर तुझे बताती हूं।
ये आप समझ सकते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन। यहां पर पृथ्वी पर रहने वाला राजा महिषासुर स्वर्ग तक पहुंच के इंद्र तक के राज्य पर कब्जा कर चुका था। तो आप समझ लीजिए, पहले तो यही स्पष्ट हो जाता है कि आज तक हम विज्ञान में इतने परिपूर्ण हो गए हैं, लेकिन इनके बताए हुए स्वर्ग पर आज हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उस समय मामूली सा एक राक्षस वह इंद्र को हराकर उस पर कब्जा कर लेता है, और जब महिषासुर का प्रकोप बढ़ जाता है तो सारे के सारे ये वज्रधारी, चक्रधारी, त्रिशूलधारी, ये सारे के सारे निकम्मे हो जाते हैं। तो ये सारे निकम्मे मिलकर निर्माण करते हैं कि जाओ इसको एक नारी मारेगी। इतने बलशाली योद्धा एक राक्षस से हार गए और शराब पिला के एक नारी को बहका के कैसे वहां पर भेज के महिषासुर की इन्होंने हत्या करवाई। आप सभी को लगा, इस वीडियो में देखा आपने कि एक इन प्रपंचकारियों ने साम दाम दंड भेद से ही हमारे समाज के महापुरुषों को मारा और उनकी हत्या की, उन्हें समाज में बरगलाया, पथभ्रष्ट किया, अपनी नारियों को रिप्रेजेंट करके। यह इस कहानी में पूरे स्पष्ट हो जाता है। तो साथियों, आप सभी ने देखा यहां पर यह एक तरफ तो अपनी दुर्गा को, चंडिका को, काली को मां भी कहते हैं और उनके अंग प्रत्यंगों की चर्चा किस बेहयाई से करते हैं यह स्पष्ट है। और दूसरी बात, यहां पर राक्षस को बुरा बनाते हैं और शराब पिला के युद्ध करने के लिए दुर्गा को भेजते हैं। यह दुर्गा सप्तशती कह रही है, मैं तो केवल एक कथावाचक हूं और वाचन करूंगा, जो मैं पढ़ूंगा वो अपने समाज को भी बताऊंगा और उसे स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आखिर हमारे समाज को कैसे इन अंधविश्वास और पाखंडों में ढकेला गया है। इसी के साथ आप सभी साथियों से एक छोटा सा आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको ऐसी कहानियों को रिप्रेजेंट करके दूं जिससे आपका अंधविश्वास और पाखंड द्रुत गति से भाग निकले। तो साथियों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो नए साथी आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तीव्र गति से पहुंच सके। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बेरिया साथियों।